हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तुलीज बायोलॉजी। स्वागत है आप सबका इस नए क्लास में। आज हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे? देखिए, हमने एक चैप्टर शुरू किया था नीट 2024 का, दैट इज एनिमल किंगडम। उसका हमने क्लासिफिकेशन बेसिस वो वाला हमने कर लिया। जो 6 बेसिस है, जो 6 बेसिस है, जिसके ऊपर डिपेंड करके या फिर जिसके आधार पे डिपेंड करके हम लोग पूरे एनिमल वर्ल्ड को क्लासीफाई कर रहे हैं। दो 6 बेसिस वी हैव डन, बट हमें अब क्या करना है? हमें अब एक एक क्लासिफिकेशन पकड़ पकड़ के पढ़ना है, ठीक है? सो वो बाकी रह गया, मेन चीज बाकी रह गया, दैट इज ईच एंड एवरी क्लासिफिकेशन वी हैव टू रीड नाउ। सो वही वाला आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे। लेकिन उस वीडियो से जाने से पहले I'd like to request all of you to subscribe to my channel। सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, सीख पा रहे हो आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड ऑब्वियसली कमेंट करके बताइए कि क्या प्रॉब्लम है और क्या नहीं है, ताकि मैं आप सबकी मदद कर सकूं। और जितना आप लोग लाइक करोगे ना, जितना सब्सक्राइब करोगे, जितना शेयर करोगे ना वीडियो को, उतना अच्छा लगता है। पढ़ाने की एक अलग सी एंथू मिल जाती है ना स्टूडेंट्स, पढ़ाने की एक अलग सी एंथू मिल जाती है। देखिए, आप लोग तो मेरे सामने नहीं हो ना, आप लोग कैमरा के उस पार हो। सो जितना लाइक वगैरह आएगा, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा वीडियो बनाने में। तो मेरी इस एंथू को बने रखिए, ठीक है? मेरी इस एंथू को बने रखने में मदद कीजिए मेरी। लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, शेयर करके वीडियोस को मेरा साथ दीजिए, ताकि ये तुलीज बायोलॉजी और भी ग्रो कर सके, मैं आप लोगों को और नए नए टॉपिक में मदद कर सकूं, किसी भी बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक पे। तो चलिए, अब ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द चैप्टर द एनिमल किंगडम। आज हम लोग वो क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना बच्चों? शुरू करें फिर? शुरू करते हैं, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए, आज हम लोग हमारा पहला क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन क्या है हमारा? पॉरीफेरा, ठीक है? अब इनका एक कॉमन नाम भी है। पॉरीफेरा तो भाई बहुत भारी भरकम नाम हो गया है ना। भारी भरकम नाम हुआ तो क्या हुआ? हमें पढ़ना है, रट्टा मारना है, इसे रट्टा नहीं मारना है, मतलब पढ़ना है, ठीक है ना? पॉरीफेरा ये जो टर्म है ना, दिस कम्स फ्रॉम द वर्ड पोर्स। इनके बॉडी में बहुत छेद होते हैं बच्चों, बहुत सारे पोर्स होते हैं। अब ये पोर्स का क्या काम है या नहीं है वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वो पॉरीफेरा नाम यही से आता है, ठीक है? इनका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस। सो जनरली एग्जाम्पल नहीं, उसका एक कॉमन नाम भी है। जो मैंने भारी भरकम से नाम बताया पॉरीफेरा, इसका एक कॉमन नाम भी है, जिसका नाम, वो नाम क्या है? हल्का सा नाम क्या है? स्पॉन्जेस, ठीक है ना? सो देखो, इसके बॉडी में बहुत सारे छेद होते हैं, है ना? दबंग वाला डायलॉग रिक्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? बहुत सारे छेद होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। उस पोर्स का ऑब्वियसली कुछ ना कुछ काम तो होता है। बॉडी में अगर कुछ दिया हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ सोच समझ के लिए दिया हुआ होगा, क्योंकि उसका कुछ काम है। वो काम क्या है बाद में देखेंगे हम लोग। देखो, पॉरीफेरा ये एक उसका साइंटिफिक नेम कह सकते हैं हम लोग, ठीक है? बायोलॉजिकल नेम, और उसका कॉमन नेम है स्पॉन्जेस, ठीक है? अब इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम लोग। देखो, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएंगे, लेकिन जाने से पहले देखेंगे वो लोग जीते कैसे हैं। सिंगल होते हैं, दे कैन बी सिंगल, दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनियल, ओके? दे आर सेडेंटरी, दे लीव द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ठीक है? तो सिंगल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं, ओके? अच्छा, अब आते हैं हैबिट और हैबिटेट में, मतलब कहाँ पर पाए जाते हैं ये लोग स्पॉन्जेस। वो जो हमारा जो स्पॉन्ज है ना, वो हम लोग पेंटिंग वगैरह में या फिर बर्तन मांजने में जो यूज करते हैं, वो स्पॉन्जेस है, दोज आर आर्टिफिशियल, ठीक है? सो ये स्पॉन्जेस, नेचुरल जो स्पॉन्जेस है, वो हमें कहाँ पर मिलेगा? देखो भाई, दिस पॉरीफेरा, इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन, ठीक है? एनिमल किंगडम में फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन है। तो फिर ये कहां पर मिल सकता है हम लोगों को? कॉमन सेंस क्या बताता है? क्या लैंड में मिलेगा? नहीं मिलेगा, दे आर एक्वाटिक। देखो, फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन है ये एनिमल किंगडम का। अभी तो इवॉल्व हुआ ही नहीं, अभी डेवलप हुआ ही नहीं, तो ये कहां पर मिल सकता है? हमें पानी में मिलेगा, एक्वाटिक। दे आर मोस्टली मेरीन इन नेचर। ज्यादातर कहां पर मिलेगा? हमें सी वाटर में मिलेगा, सलाइन वाटर में मिलेगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? स्पॉन्जिला। मेरे साथ साथ बताओ, व्हाट इज द एक्सेप्शन? एक्सेप्शन पकड़ के क्वेश्चन देंगे, एक्सेप्शन उठा के तुम्हारे मुंह पे मारेंगे,
ठीक है ना, एक्सेप्शन पकड़ के क्वेश्चन देंगे। एक्सेप्शन क्या है? स्पॉन्जिला। ये हमें कहाँ मिलता है भाई? मोस्टली मरीन है। एक्सेप्शन एक ही है, स्पॉन्जिला। जनरली देयर मेरीन, एक्सेप्शन है स्पॉन्जिला। तो फिर वो एक्सेप्शन हमें कहाँ मिलेगा? बताओ कहाँ मिलेगा, कहाँ मिल सकता है वो एक्सेप्शन? ज्यादातर वो लोग मेरीन है, एक ही एक्सेप्शन है बेचारा स्पॉन्जिला, मतलब उसको ग्रुप से धक्के मार के निकाल दिया। ठीक है, वो एक्सेप्शन अब हमें कहाँ पर मिलेगा? ऑब्वियसली फ्रेश वाटर में मिलेगा ना, ज्यादातर तो मेरीन है, एक्सेप्शन एक ही है बेचारा, तो वो फ्रेश वाटर में इसको डाल दिया गया है ना। कॉमन सी बात है, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट इज अवर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो बेटा जी, हमने ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तुम शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, हर चीज टीचर की नहीं कॉपी करते, ठीक है ना, हर चीज नहीं कॉपी किया जाता है टीचर का, क्योंकि अगर तुम शॉर्ट फॉर्म में याद करोगे तो फिर एग्जाम में भी शॉर्ट फॉर्म में शायद कर लो, तो उससे मार्क्स शॉर्ट फॉर्म में आ सकता है। शॉर्ट फॉर्म नहीं करना है, तुम लोग कॉपी एकदम ठीक ठाक से ही करना, ठीक है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेल्यूलर लेवल, बहुत ही बेसिक से एनिमल है। अभी ये हम लोग बेसिक एनिमल्स कर रहे हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बाद में ना हम लोग जाएंगे डेवलप्ड में, अभी तो सिर्फ बेसिक वाला कर रहे हैं। So, इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? सेल्यूलर। सिमेट्री कैसा होगा? सिमेट्री मतलब बॉडी का शेप कैसा होगा? शेप मतलब नॉट बॉडी शेप, मतलब उसको एक प्लेन के बराबर हम लोग उसको कितने इक्वल हाफ्स में कट कर सकते, कितने इक्वल हाफ्स में कट कर सकते। देखो आंसर है एसिमेट्रिकल इन नेचर। किसी भी प्लेन से दो इक्वल हाफ में नहीं कटेंगे, नहीं बटेंगे। किसी भी प्लेन से ले लो, किसी भी प्लेन से ले लो, हम लोग पॉलीफेरा को दो इक्वल हाफ में नहीं कट कर सकते। क्यों? क्योंकि दे आर एसिमेट्रिकल इन नेचर, उनका कोई पर्टिकुलर बॉडी शेप नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज दैट जॉर्म लेयर एंड बॉडी प्लान। देखो मैंने क्या बताया था, जब 6 बेसिस किए थे, हमने देखा था कि एक डिप्लोब्लास्टिक होता है, एक ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म। अब देखो भाई, ये क्या आ गया बाबा? ये तो रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब डिप्लोब्लास्टिक से भी नीचे रिड्यूस डिप्लोब्लास्टिक है। बहुत ही बेसिक सा एनिमल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेसिक सा, इसीलिए द जॉर्म लेयर इज रिड्यूस्ड डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो सीलोम, सीलोम का मतलब मैंने क्या बताया था, जरा बोलिए, मैंने क्या बताया था? सीलोम का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीलोम? व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ सीलोम? बताओ, याद तो होगा। सीलोम का अदर नाम था बॉडी कैविटी। याद आया कुछ? बॉडी कैविटी। अब देखो आसिलोमेट है, आ मतलब एब्सेंट, मतलब बॉडी कैविटी है ना इसमें, है ना। आसिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी तो है, बॉडी कैविटी नहीं है। वेरी गुड, बॉडी कैविटी नहीं है, क्योंकि ये आ माने एब्सेंट, मतलब बॉडी कैविटी लैकिंग नहीं है, नॉट प्रेजेंट, एब्सेंट, इसीलिए आसिलोमेट, ठीक है। सेगमेंटेशन, ये वाला भी कंप्लीटली एब्सेंट है, नहीं है, ठीक है ना, है ही नहीं। तो ये हमने 6 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए हैं। इसको फटाफट से देख लो, कॉपी कर लो इसको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग करेंगे स्पॉन्जेस का बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर। ये मैंने एक लेयर ड्रॉ किया है, यहाँ पर गोल गोल कुछ सेल्स है, ठीक है। देखो ये कॉमन ओपनिंग है जिसका नाम है ऑस्क्यूलम। देखो कॉमन ओपनिंग है जिसका नाम है ऑस्क्यूलम, ठीक है। अब देखो ये 2 लेयर्स है, एक अंदर वाला, इनसाइड वाला, और एक बाहर वाला, देख रहे हो? बाहर वाला भी एक लेयर है, देख रहे हो? अब देखो ये जो अंदर वाला जो लेयर है, ये वाला, ये सेल्स है, ये जो गोल गोल जो सेल्स है, जिसके नीचे से ऐसे पूछ जैसी कुछ चीजें निकल के आ रही है, इस सेल्स को हम लोग बोलेंगे कॉलर सेल्स, या फिर क्वानोसाइट्स, या फिर फ्लैजेलेटेड सेल्स। हाँ देखा ना, यहाँ पर पूछ जैसी कुछ निकल आ रही है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्लैजेलेटेड सेल्स, क्वानोसाइट्स, या फिर कॉलर सेल्स, या फिर फ्लैजेलेटेड सेल्स, ठीक है। अब ये कौन सा लेयर फॉर्म करता है स्टूडेंट्स, जरा बताइए कौन सा लेयर फॉर्म कर रहा है? जल्दी जल्दी बोलिए। It is forming क्वानोडर्म लेयर। कैसा लेयर है? क्वानोडर्म। स्पेलिंग ठीक से देख लो, क्वानोडर्म लेयर,
ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। सो इट इज फॉर्मिंग क्वानोडर्म लेयर। देखो नाम से ही याद आ जाता है, क्वानोसाइट्स यानी कि क्वानोडर्म लेयर है, ठीक है, क्वानोसाइट्स यानी कि क्वानोडर्म लेयर है। अब क्वानोसाइट्स का दो अलग अलग नाम है, क्या क्या है, कॉलर सेल्स है और फ्लैजेलेटेड सेल्स है, ठीक है, दो अलग अलग नाम है, क्या क्या है, कॉलर सेल्स एंड फ्लैजेलेटेड सेल्स। अब ये अंदर वाला पोर्शन हमने नाम जान लिया है। अब जो ये बाहर का जो लेयर है उसमें भी देखो थोड़े गोल गोल सेल्स दिखाई दे रहे हैं ना, गोल 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 सेल्स, ऐसे गोल गोल सेल्स को हम लोग बोलेंगे पिनाकोसाइट्स। अब तुम लोग बोलोगे मैम बीच में तो एक और है जो कि ऐसे लंबा लंबा सा हो रहा है, सिलिंड्रिकल शेप्ड है। हाँ देखो जो सिर्फ गोल गोल है ना, जो सिर्फ गोल गोल सेल्स है ना, जिसके कोई सिलेंडर नहीं निकल रहा है, ठीक है, सिर्फ गोल गोल है, कोई सिलेंडर नहीं निकल रहा है, वैसे सेल को हम लोग बोलेंगे पिनाकोसाइट्स। और ऐसे ही और कुछ गोल गोल सेल से जहां से एक सिलेंडर निकल रहा है, देखो एक बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, स्ट्रक्चर एक बैरल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, हो रहा है ना स्टूडेंट्स, बैरल शेप स्ट्रक्चर हो रहा है ना, तुम लोग देख रहे हो ना। सो ये बैरल शेप सेल्स को हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोरोसाइट्स, गोल गोल को पिनाकोसाइट्स, बैरल को पोरोसाइट्स, याद रहेगा ना, पिनाको और पोरो, पिनाको और पोरो, ठीक है, पिनाको और पोरो, पोरो को बोलेंगे बैरल शेप सेल्स। अब देखो पिनाको और पोरो दोनों ने एक साथ मिलके एक और लेयर बना दिया है कि नहीं, बना है या नहीं बना है, पिनाकोडर्म लेयर है, पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट्स दोनों ने मिलके एक अच्छा खासा लेयर बना दिया है जिसका नाम दिया हुआ है पिनाकोडर्म लेयर। वो वाला हो गया क्वानोडर्म, ये वाला पिनाकोडर्म लेयर। समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ना बच्चों, यहाँ तक क्रिस्टल क्लियर है ना। देखो एनिमल किंगडम ऐसा कुछ डरावना चैप्टर है ही नहीं, डरावना चैप्टर है ही नहीं, बस पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए, पर तो बाकी सारी चीज मक्खन है, मक्खन है बिल्कुल, ठीक है ना, पढ़ना आना चाहिए, पढ़ाना आना चाहिए, है ना। अब देखो ये जो देखो पोरोसाइट्स में भी एक गोल गोल हो रहे हैं ना, ये है पोरोसाइट्स का ओपनिंग, ठीक है, ये पोरोसाइट्स की ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, छेद होते हैं बहुत सारे। ये जो पॉरीफेरा जब शुरू किया था मैंने बताया था ना, इनके जो नाम है, नाम में क्या है, पॉरीफेरा क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इनके शरीर में बहुत सारे छेद है, पोर्स है, इसीलिए नाम है पॉरीफेरा। अब ये पोर्स को तो बायोलॉजी वालों ऐसे पोर्स नहीं लिख सकते ना, तो इसे भारी भरकम से नाम दे दिया है, क्या नाम है, ऑस्टिया। देखो ये बैरल शेप सेल्स जहां पर ओपन हो रहे हैं, ठीक है ना, उस पोर का नाम क्या है, ऑस्टिया, मतलब ओपनिंग ऑफ द पोरोसाइट्स। देखो पोरोसाइट्स, देखा पोर, ठीक है ना, पोर से याद रखो पोरोसाइट्स, ठीक है। अब देखो पोरोसाइट्स का ओपनिंग क्या होगा, पोर होगा। अब हम लोग बायोलॉजी वाले तो इतना सा नाम रखेंगे तो फिर हमारे कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, है ना, कोई इज्जत ही नहीं रहेगी, इतना अच्छा इतना इजी सा नाम थोड़ी ना रखेंगे, ठीक है, इज्जत तो बनी रहनी चाहिए, तो इसीलिए हमने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ऑस्टिया, ठीक है ना, नाम दे दिया ऑस्टिया। सो ऑस्टिया क्या है बच्चों, ओपनिंग ऑफ पोरोसाइट्स। अगर तुमको पूछा जाए कि व्हाट इज ऑस्टिया, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ओपनिंग ऑफ पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स क्या है, बैरल शेप सेल्स है, पोरोसाइट्स और एक सेल जो मिलकर पिनाकोडर्म लेयर बनाता है, कौन सा है वो सेल, पिनाकोसाइट्स, ठीक है, ये सारी चीज घुसा लो अंदर। अब देखो ये जो क्वानोसाइट्स के अंदर का जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली है, हमारे दिमाग की तरह खाली है ना हमारा दिमाग, कुछ कुछ का तो दिमाग खाली है, ठीक है, कुछ कुछ का दिमाग खाली है, सबका नहीं होता है, कुछ कुछ का दिमाग खाली होता है। तो देखो ये जो बीच का जो अंदर वाला जो पोर्शन है ना, ये बिल्कुल खाली है, ठीक है, मतलब खाली मतलब कैविटी, कैविटी, ठीक है ना। तो ऐसे कैविटी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटे, क्या बोलेंगे बताओ, स्पॉन्जोसिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसिल बोलेंगे, ठीक है ना। सो दिस बॉडी कैविटी इज नोन एज स्पॉन्जोसिल। यहां तक आ गया समझ में। अब
तुम लोग क्या मुझे बता सकते हो, ये जो मैंने ऑस्टिया बताया यहाँ पर, मतलब पोर्स, कितने सारे ऑस्टिया होते हैं? हाउ मेनी ऑस्टिया आर प्रेजेंट? बताओ बताओ, गिन गिन के बताओ। बता सकते हो? बता सकते हो तुम लोग कितने ऑस्टिया प्रेजेंट है? बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्यों नहीं? न्यूमरस है। बहुत इजी आंसर है बेटा। अगर काउंटेबल नहीं हो रहा है, काउंट नहीं हो रहा है हमसे, तो हम लोग बता देंगे न्यूमरस। बहुत सारे हैं, नहीं काउंट कर पा रहे हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है ना? यहाँ तक समझ में आ गया? देखो स्टूडेंट्स, मैंने सिर्फ ये हाउ मेनी ऑस्टिया प्रेजेंट, ये वाला पोर्शन सिर्फ ड्रॉप किया है, ये वाला नहीं किया है ड्रॉप। अब देखो, ये जो ऑस्टिया मैंने बताया ना तुम लोगों को, ऑस्टिया जो मैंने बताया, ये ऑस्टिया से क्या होता है, पहले ये वाला देख लेंगे। वाटर कैनल सिस्टम क्या करता है? देखो पानी जो है, ये कहाँ पर है? दिस इज एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। बताओ जल्दी 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 बताओ। एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल? एक्वाटिक है, देन मोस्टली फाउंड इन मरीन वाटर। एक्सेप्शन एक है स्पॉन्जिला, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ठीक है, सो ये लोग पानी में मिलते हैं। और ये जो पानी जो है ना, ये पानी क्या होता है? ये ऑस्टिया के थ्रू, देखो, बॉडी के अंदर जा रहा है। ऑस्टिया के थ्रू बॉडी के अंदर जा रहा है। ठीक है, देखो, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। कहां पर जा रहा है? बॉडी के अंदर। अब इस कैविटी का क्या नाम बताया था मैंने? कैविटी का क्या नाम बताया था? स्पॉन्जोसिल। स्पॉन्जोसिल में जा रहा है। स्पॉन्जोसिल में जो इसको काम करना है, डाइजेशन वगैरह सब कर लिया, सारे काम जो वाटर को करना है, सारा काम वो उसने कर लिया। करने के बाद अब जो एक्सक्रीटरी वाटर जो है, मतलब जो वेस्ट वाटर हो गया, ठीक है, अब वेस्ट वाटर तो अब बॉडी के अंदर तो सेविंग्स अकाउंट बना के नहीं रहेगा ना, वहां पर सेविंग्स अकाउंट बना के तो थोड़ी रहता है क्या? वेस्ट मटेरियल कम्स आउट फ्रॉम द बॉडी। अब देखो, फ्रेश वाटर ऑस्टिया के थ्रू अंदर घुस गया, अब एक्सक्रीटरी जो वाटर है, मतलब वेस्ट वाटर जो है, दैट विल कम आउट फ्रॉम द बॉडी थ्रू दिस कॉमन ओपनिंग। इस कॉमन ओपनिंग का क्या नाम था? कॉमन ओपनिंग का नाम था ऑस्क्यूलम। सो देखो, ऑस्टिया क्या कर रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम में मदद कर रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द वाटर कैनाल सिस्टम। अब देखो, ये वाला तो समझ में आ गया होगा शायद, आ गया है ना? क्रिस्टल क्लियर है ना? अब हम लोग देखेंगे कुआनोसाइट्स का फंक्शन ऑफ द कुआनोसाइट सेल्स। ठीक है, इनका क्या फंक्शन है? दे हेल्प्स और मेंटेन्स वाटर करंट इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर वाटर करंट मेंटेन करता है, एंड दे आल्सो हेल्प्स इन डाइजेशन। ये दो चीजें इसका फंक्शन है, कुआनोसाइट्स का फंक्शन है। दे हेल्प्स इन डाइजेशन एंड मेंटेन्स वाटर करंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है ना? तो जल्दी से इसको कॉपी कर लो। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ रहे हैं इसके टिपिकल कैरेक्टर्स में। ठीक है, टिपिकल कैरेक्टर्स में पहला कैरेक्टर क्या है? वाटर कैनल सिस्टम। अभी किया हमने वाटर कैनल सिस्टम। अब ये वाटर कैनल सिस्टम क्या कर रहा है? ये जो चीज है, ऑस्टिया के थ्रू पानी अंदर आ रहा है और ऑस्क्यूलम के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट बाहर जा रहा है ना? ये तो किया हमने। तो देखो क्या कर रहा है? हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग। अब पानी यहाँ से अंदर आ रहा है, तो फिर खाना भी तो पानी के साथ से अंदर आ जाएगा ना? खाना भी तो अंदर आ रहा है, सो हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। अभी जो यहाँ पर काम कुछ भी हुआ, इसके बदौलत वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं? प्रोड्यूस हुआ। अब देखो, ये वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से helps in reproduction, gamete formation, gamete transference. These all takes place through water which is coming inside the body through ostia. ठीक है, गैमेट जो ट्रांसफर हो रहा है, गैमेट जो बॉडी के अंदर घुस रहा है, ये किसके मदद से हो रहा है? ऑस्टिया के मदद से, मतलब थ्रू वाटर विच इज कमिंग थ्रू ऑस्टिया, है ना? इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैरिंग ऑफ O2। पानी में क्या है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है। तो पानी के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, पानी के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी के अंदर भी आ रहा है। तो देखो, ये वाटर कैनल सिस्टम से रेस्पिरेशन भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, एक्सक्रीशन भी हो रहा है। सो यहाँ से हमें 3 पॉइंट मिल गए। रेस्पिरेशन वाला पॉइंट मिल गया,
ठीक है, रिप्रोडक्शन वाला पॉइंट मिल गया, एक्सक्रीशन वाला भी पॉइंट मिल गया, ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ऑस्टिया के बदौलत ही हो रहा है, ऑस्टिया के बदौलत ही हो रहा है। अब चलते हैं डाइजेशन पे। सेकेंड पॉइंट है हमारा डाइजेशन इंट्रासेल्यूलर, सेल्स के अंदर ही तो हो रहा है ना, सेल के बाहर थोड़ी ना होंगे, सेल के अंदर हो रहा है, तो इसीलिए इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन क्या बताया है, जनरल बॉडी सरफेस, यहाँ पर मैंने क्या बताया था, थ्रू ऑस्टिया। अब ऑस्टिया क्या बॉडी सरफेस का ही तो पार्ट हुआ है ना, हुआ कि नहीं, पार्ट हुआ कि नहीं ऑस्टिया जनरल बॉडी सरफेस का, ठीक है। यूज योर ब्रेन, कॉमन सेंस। सो ऑब्वियसली थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, देखो हमने रेस्पिरेशन ये वाला कर लिया था, यहाँ पर मैंने बोला था ना आप लोगों को। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सक्रीशन, दे आर अमोनोटेलिक। अच्छा, अमोनोटेलिक बताने से पहले बताती हूँ कि एक्सक्रीशन करते कैसे। ये भी देखो जनरल बॉडी सरफेस, नो स्पेशल ऑर्गन, कोई खास ऑर्गन वगैरह नहीं है इन पे, ये इतने खास भी नहीं है कि इनके लिए कोई खास ऑर्गन बना दिया जाए, इतने भी खास नहीं है। नो स्पेशल ऑर्गन, जनरल बॉडी सरफेस, ये पर बताया था ना मैंने, ऑस्क्यूलम के जरिए वेस्ट मटेरियल को बाहर फेंक रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं। सो जनरल बॉडी सरफेस, दे आर अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक मतलब क्या होता है बच्चे, अमोनोटेलिक मतलब दे आर एक्सक्रीटिंग मोर अमोनिया। अमोनिया एक्सक्रीशन का, अमोनिया का मात्रा या फिर लेवल वेस्ट मटेरियल में इनका ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक, ठीक है। सर्कुलेशन भी क्या है, देखो जनरल बॉडी सरफेस, देख लिया स्टूडेंट्स, देखो जनरल बॉडी सरफेस से ही सर्कुलेशन हो रहा है। नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन है नहीं इनका, कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक से एनिमल है। मैं बताती जा रही हूँ, पहले से बताती जा रही हूँ कि बहुत ही बेसिक से एनिमल है, इतना कुछ इनसे एक्सपेक्ट करना ठीक नहीं होगा, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन है नहीं, ठीक है। सो जल्दी से लिख लो इसको, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलेंगे, जल्दी से लिख लो। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं रिप्रोडक्शन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। असेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स है, रीजनरेशन हमें देखने को मिलेगा, फ्रैगमेंटेशन मिलेगा, और इंटरनल बडिंग या फिर गेम्यूल फॉर्मेशन, ये ई है, ठीक है, गेम्यूल फॉर्मेशन भी देखने मिलेगा। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे से छोटे छोटे सेल्स हो जाएंगे, सो दीज आर कॉल्ड इंटरनल बडिंग या फिर गेम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है इनका फर्टिलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है, अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इनका क्या होगा, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, दैट इज थ्रू लार्वल स्टेजेस। लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है, लार्वल स्टेजेस का मतलब कुछ ऐसा लार्वा, एग्जांपल्स पेरेन्काइमोला, एम्फीब्लास्टुला, these are the examples of certain larva, okay, these are the examples of certain larva, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने ये डेवलपमेंट तक कर लिया, अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इज द यूप्लेक्टेला, second example is spongilla, it is a fresh water sponge, okay, it is a fresh water sponge। next आता है हमारा साइकॉन या फिर साइफा, ये क्या है, ऑन शेप स्पॉन्ज है। नेक्स्ट है ल्यूकोसोलेनिया, लास्ट वाला जो मैंने दिया है यहाँ पर है यूस्पोंजिया, विच इज अ बाथ स्पॉन्ज, ठीक है। इसी के साथ साथ ये बाथ स्पॉन्ज के साथ साथ हमारा स्पॉन्जेस यानी कि पोरीफेरा खत्म, समाप्त हुआ। अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज द निडारिया, ठीक है। सो निडारिया में जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट कैटेगरी पे, नेक्स्ट डिवीजन पे, दैट इज सिलेंटेराटा या फिर इसका दूसरा नाम है निडारिया। अब देखो सिलेंटेराटा क्यों नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इसके अंदर एक कैविटी है, जिस कैविटी का नाम है सिलेंटेरा। क्या है, मेरे साथ साथ रिपीट करिए, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से मतलब याद हो जाएगा, आपका पढ़ना बिल्कुल मतलब बहुत ही फायदेमंद रहेगा। इट विल गेट इनटू योर हेड, it will get into the memory, okay। so why the name Coelenterata, because it has a cavity which is named coelenteron। अब ये coelenteron चीज है क्या एक्चुअली, ये है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। हम नाम से ही काम का हम लोग पता लगा लेंगे, ठीक है, नाम से ही इसका काम के पता लगा लेंगे हम लोग। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज एसोसिएटेड विथ डाइजेशन एंड सप्लाई। देखो गैस्ट्रो है मतलब
डाइजेशन तो होगा। अब जो डाइजेस्ट कर रहा है क्या वो अपने में रख देगा? क्या वो अपने में रख देगा? जो डाइजेस्ट कर रहा है क्या वो अपने में रख देगा? नहीं, उसको क्या करेगा? सप्लाई कर देगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। कहाँ पे? पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो देखो, डाइजेशन एंड सप्लाई ऑफ द डाइजेस्टेड मटेरियल्स, समझ में आ गया? सो इसका दो काम है, वन इज डाइजेशन एंड अनदर वन इज द सप्लाई। ठीक है, अब देखो इसका एक और नाम है निडारिया। अब सिलेंटेरा का क्यों नाम है ये तो हमने देख लिया, अब निडारिया क्यों नाम है ये भी तो देखना है, ये भी तो देखना है ना। Why the name Nidaria? Because it is having special type of cells, एक बहुत ही स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स है उनके पास, जिसको हम लोग बोलते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स। ओके, नीडोब्लास्ट सेल्स, इसीलिए इनका नाम है निडारिया। ठीक है, इनके पास एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होता है, these are defense cells, these are defensive organ for them, so that's why the name given. Now function of the nidoblast cells, देखो nidoblast cells का एक और नाम दिया हुआ है, क्या नाम है? स्टिंगिंग सेल्स। मतलब क्या करता है? डसता है। स्टिंगिंग सेल्स, ठीक है, ये बिल्कुल मतलब स्किन में आके मतलब पॉइजन को या फिर टॉक्सिन को मतलब इंजेक्ट कर देगा। देखो कैसा है इसका स्ट्रक्चर, मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली द इंजेक्शन, सुई डंग मारते हैं जिससे, ठीक है ना, दिस इज द इंजेक्शन। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है दिस इज निमेटोसिस्ट। अब देखो ये एम्प्टी वाला जो स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर एक टॉक्सिन रहता है। क्या नाम है टॉक्सिन का? हिप्नोटॉक्सिन, जिससे वो दुश्मनों पे वार करता है। ठीक है ना, जिससे वो दुश्मनों पे वार करेगा। तो देखो ये वाला इंजेक्शन मार देगा सुई, एकदम ओपोनेंट एकदम घायल। ठीक है ना, इट इज हैविंग अ टॉक्सिन, नाम है हिप्नोटॉक्सिन। यहाँ तक समझ में आ गया ना? तो फिर आगे चलते हैं। तो फिर देखो अब ये नीडोब्लास्ट सेल्स का एक फंक्शन बताओ, अभी बताओ। मैंने अभी क्या करवाया, ये वाला किस काम में मदद करता है? दुश्मनों से बचने के लिए, दैट मीन्स प्रोटेक्शन या फिर कि डिफेंस। देखा, डिफेंस। इसके अलावा एंकरेज में मदद करता है, मतलब किसी चीज से पकड़े रहने के लिए। ठीक है, थर्ड है कैप्चरिंग ऑफ प्रे। खाना जो खाएगा, बाजार से हम लोग क्या करते हैं? खाना खाने के लिए बाजार से, मार्केट से खाना रॉ मटेरियल्स लेकर आते हैं। अब इनका तो बाजार वगैरह तो सब एक ही जगह पर है, तो ये लोग क्या करेंगे? मतलब ऐसे खाना को पकड़ा और खा लिया, खाने को पकड़ा खा लिया। कैप्चरिंग ऑफ प्रे, तो तीनों चीजों में मदद करता है। क्या क्या है? एंकरेज, कैप्चरिंग ऑफ प्रे एंड ऑब्वियसली डिफेंस। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया ना आप लोगों को? सो प्लीज नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। तो फिर चलिए जी चलते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हैबिट एंड हैबिटेट। कहाँ पर पाया जाता है? एक्वेटिक, पानी में। ठीक है, कौन से वाले पानी में? सी मोस्टली मेरीन, ज्यादातर सॉल्टी वाटर, मेरीन वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है ना, फ्रेश वाटर नहीं पाए जाते, लेकिन इसका एग्जांपल सिर्फ एक ही है यहाँ पर, हाइड्रा। हाइड्रा, दे कैन बी सॉलिडरी, मतलब अकेले अकेले जीते हैं, या फिर कॉलोनियल, मतलब एक साथ झुंड में रहेंगे। ठीक है, या फिर अकेले अकेले या तो फिर झुंड में। ठीक है ना। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जब पिछला वाला किया था हमने, दैट वाज सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो थोड़ी सी तरक्की हुई है, थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, इसीलिए अब लेवल कौन सा है? टिश्यू लेवल है ना स्टूडेंट्स? क्या लेवल है? टिश्यू लेवल है। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट वन इज सिमेट्री। कैसा सिमेट्री है भाई? रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मतलब अगर ये रेडियस है, सो रेडियल सिमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट इज जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान। जर्म लेयर कितना है इनका? डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 layers, दैट मींस बॉडी इज मेड अप ऑफ 2 layers, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या क्या लेयर्स है बच्चों? एक्टो एंड एंडोडर्म। ठीक है ना, मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए ताकि आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी प्लान। कैसा बॉडी प्लान है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक याद है ना, मतलब माउथ एंड एनस आर एट द सेम पॉइंट, मतलब एक ही ओपनिंग है। ठीक है, ब्लाइंड सैक। नेक्स्ट इज सीलोम। बॉडी कैविटी है क्या इनके पास? देखो मैंने क्या लिखा है, आसिलोमेट। आ माने ऐप से, मतलब नहीं है, नहीं है बॉडी प्लान, सीलोम, सॉरी सीलोम नहीं है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। नेक्स्ट इज सेगमेंटेशन। ये भी नहीं है, एब्सेंट,
ये भी नहीं है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर चलेंगे इसके टिपिकल कैरेक्टर्स पर। जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग आ गए इनके टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। पहला टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट दे हैव निडोब्लास्टल्स, ये मैंने पहले भी आप लोगों को बोल दिया है। सेकंड क्या है इनका, मेटाजेनेसिस या फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से डिप्लॉयड। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पर हम लोग देखो दो फॉर्म्स ले रहे हैं। दिस एक फॉर्म का नाम है पॉलिप, सेकंड का नाम है मेड्यूसा। पॉलिप एंड मेड्यूसा। देखो पॉलिप से बनता है मेड्यूसा, मेड्यूसा से बनता है पॉलिप। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, पॉलिप कैसा है, हाथ जैसा ऐसे फिंगर वाला शेप्ड है ना। और मेड्यूसा देखो कैसा है, छतरी जैसा अम्ब्रेला शेप्ड है ना। देखो मेड्यूसा से गैमेट्स निकल रहे हैं, देख सकते हो ना आप लोग। मेड्यूसा से क्या निकल रहे हैं, गैमेट्स निकल रहे हैं। दे फ्यूज एंड फॉर्म अ 2n स्ट्रक्चर, वही बाद में डेवलप होके फॉर्म कर रहा है पॉलिप। यहाँ तक समझ में आ गया, वही डेवलप करके फॉर्म कर रहा है पॉलिप। अब देखिए ये पॉलिप जो है वो क्या करेगा, ये पॉलिप बाबा जो है ये क्या करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, पॉलिप बाबा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। करके क्या फॉर्म करेगा, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या फॉर्म करेगा, एरो किस दिशा में है, एरो किस दिशा में है बताइए, मेड्यूसा फॉर्म करेगा। वेरी गुड। नाउ बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा दे आर टू-एड। मतलब फिर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसे हुआ, गैमेट्स 2n से n बन रहा है, n से 2n बन रहा है। देखो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। डिप्लॉयड से हैप्लॉयड, हैप्लॉयड से फिर डिप्लॉयड। सो देखो, सो एसेक्सुअली इसको रिप्रोड्यूस करके इसने बना दिया मेड्यूसा। मेड्यूसा से फिर से बनेंगे गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज होंगे और फिर से बनेगा पॉलिप। तो ये जो है साइक्लिकली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा वाला ड्राइंग किया है। देखो पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद क्या फॉर्म किया, स्टूडेंट्स बताइए क्या फॉर्म किया, मेरे साथ साथ बोलिए क्या फॉर्म किया, मेड्यूसा। अब मेड्यूसा बेचारे ने क्या क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके बना दिया है पॉलिप। तो देखो ये जो है गोल 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 घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, ओबेलिया यानी कि सीफर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से कुछ डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे। पहला कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ये वाला क्या है, हाथ जैसा है मतलब सिलिंड्रिकल, देखो सिलिंड्रिकल। और ये वाला है अम्ब्रेला शेप्ड, है ना, छतरी जैसा। सेकेंड है ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअली, और ये वाला सेक्सुअल, है ना। तो ये बन गया सेकेंड डिफरेंस, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दोनों डिफरेंस बिल्कुल मतलब एकदम प्लेट में ऐसे सजा के रखे हैं, प्लेट में ऐसे सजा के रखे हैं। ठीक है ना। दे आर सेडेंटरी, मतलब दे आर मतलब बहुत ही आलसी है। दे डोंट मूव, दे कीप अटैच्ड एट वन पॉइंट। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बस कोई काम धंधा नहीं है, बस एक जगह पर बैठे रहो, कोई काम धंधा नहीं है, एक जगह पर बैठे रहो। बट दिस मेड्यूसा दे आर फ्री स्विमिंग। ठीक है ना, दे आर फ्री स्विमिंग। यहाँ पर देखो अब चलता फिरता है नहीं, तो इसको क्या बैलेंसिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, चलता फिरता है नहीं, एक जगह पर रुका हुआ है, क्या इसको बैलेंसिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। कॉमन सेंस है बच्चों, बैलेंसिंग ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलता कौन है, मेड्यूसा। बैलेंसिंग ऑर्गन किसको चाहिए, मेड्यूसा को। अब इसके बैलेंसिंग ऑर्गन का नाम क्या है, स्टेटोसिस्ट। मतलब इसके पास स्टेटोसिस्ट यानी कि बैलेंसिंग ऑर्गन है। अब ये तो चलता फिरता है नहीं, तो इसलिए नो स्टेटोसिस्ट। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस पॉलिप और मेड्यूसा के। अब जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप लोग। तो फिर चलिए चलते हैं हमारे थर्ड टिपिकल कैरेक्टर्स की ओर, दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन कैसा होगा, फर्स्ट एक्स्ट्रासेल्युलर होगा, उसके बाद इंट्रासेल्युलर। मतलब पहले सेल के बाहर होगा, उसके बाद सेल के अंदर होगा। पहले कहाँ होगा, सेल के बाहर, उसके बाद कहाँ होगा, सेल के अंदर। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए, पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर, उसके बाद इंट्रासेल्यूलर। गलती नहीं होनी चाहिए, पहले क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड देन करेक्ट इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फॉलोड बाय इंट्रासेल्यूलर। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आप लोग शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है ना। आई हैव रिटन इन द शॉर्ट फॉर्म, पर आप लोग मत लिखिए।
रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड सर्कुलेशन का स्पेसिफिक कोई ऑर्गन नहीं है, जनरल बॉडी सरफेस है, मतलब थ्रू जनरल बॉडी सरफेस दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। देखो इनके पास कैसे नर्वस न्यूरॉन्स है, प्रिमिटिव न्यूरॉन्स, बहुत पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म है, तो पुराने जमाने का चीज ही तो रहेगा, है ना, पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म है, उसमें तो लेटेस्ट चीज नहीं हो सकता है ना, तो पुराने जमाने का ऑर्गेनिज्म है, इसलिए प्रिमिटिव न्यूरॉन्स है। कैसे न्यूरॉन्स है, अपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है ना, प्रिमिटिव न्यूरॉन्स है, दीज आर बेसिकली अपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों बताइए, ये तो कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होगा, कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स बनके, वेरी गुड, गैमेट्स बनके, गैमेट्स फॉर्म देन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो तीन है, क्या क्या है, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल बॉडी। क्या क्या है मेरे साथ साथ बोलिए, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल बॉडी। अब ये बात बहुत ध्यान से देखिए, जो रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन है ना, दीज आर ओनली सीन इन किसमें, हाइड्रा, बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, ठीक है ना। हाइड्रा बेचारा बहुत ही पॉपुलर एग्जाम है, वो खुद ही नहीं जानता इतना पॉपुलर कैसे बन गया, लेकिन है वो पॉपुलर, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा आए कि निडारिया में रीजनरेशन और फ्रैगमेंटेशन किसमें दिखाई देता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे आंसर में, हाइड्रा, ठीक है ना, दे आर ओनली सीन हाइड्रा। डेवलपमेंट कैसा है इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा फॉर्म होता है या नहीं होता है, बताओ बताओ जल्दी से बताओ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, लार्वा फॉर्म होता है या नहीं होता है, आंसर मी, होता है या नहीं होता है, होता है, ऑब्वियसली होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब लार्वा फॉर्म होगा। तो देखो एग्जांपल में पहले क्या आएगा, ओरेलिया जो कि जेलीफिश है। अब देखो इसका लार्वा क्या है, इफाइरा लार्वा, क्या लार्वा है, इफाइरा लार्वा। ये लार्वा जो नेम्स है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। ओरेलिया में कैसा लार्वा है, इफाइरा लार्वा है। नेक्स्ट इज ओबेलिया, दैट इज सी फार्म, इसके लार्वा का नाम क्या है, प्लैन्यूला लार्वा, क्या नाम है, प्लैन्यूला लार्वा। सो दीज एग्जाम्पल्स एंड देयर लार्वल नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आप लोग जल्दी से कर लीजिए इसको, जल्दी से कॉपी कर लो इसको, जल्दी जल्दी। सो देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सिलेंटेरेटा जो है, निडारिया है, इसका तीनों क्लासेस है, क्या क्या है, हाइड्रोजोआ, साइफोजोआ, एंथोजोआ। और तीनों क्लासेस के क्या है, नाम के साथ साथ, इन क्लासेस के नाम के साथ साथ इन पे इंक्लूडेड एग्जांपल्स भी हमें याद करने हैं, ठीक है। नाम के साथ साथ क्या लर्न करना है, इन पर इंक्लूडेड एग्जांपल्स भी हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजोआ नाम से ही कौन सा एग्जांपल कॉमन आ जाता है, हाइड्रा, हाइड्रा जो कि फ्रेश वाटर है एंड दे आर यूनिसेक्सुअल, फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर तो मैंने पहले ही कह दिया था, दे आर यूनिसेक्सुअल आल्सो, ठीक है ना। हाइड्रा आता है, ओबेलिया आता है, वैल्वेला आता है, फाइजेलिया आता है। ओबेलिया मतलब सी फार्म, ये भी हाइड्रोजोआ में आता है। वैल्वेला इसका कॉमन नाम क्या है, सेल बाय विंड, हवा से बहता जाता है, इसीलिए ऐसा नाम है, सेल बाय विंड, ठीक है। वैल्वेला दिस इज आल्सो इंक्लूडेड अंडर हाइड्रोजोआ। नेक्स्ट इज फाइजेलिया, दिस कॉमन नेम इज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ऐसे टाइप ऑफ का वो मतलब टोपी जैसा होता है ना, ऐसा टाइप ऑफ मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है, ऐसे टोपी टाइप ऑफ, सो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है, फाइजेलिया, ठीक है। सेकेंड क्लासेस है हमारा साइफोजोआ, इसके अंदर एक ही एग्जांपल हमें याद करना है, एक ही एग्जांपल याद करना है, क्या है, ओरेलिया, तो कॉमन नेम है जेलीफिश। ये क्या करता है, बायोलुमिनिसेंस, बायोलुमिनिसेंस मतलब चमकता रहता है, चमकता रहता है पानी में, ठीक है ना, बायोलुमिनिसेंस। थर्ड है हमारा एंथोजोआ, इसके अंदर हमें तीन एग्जांपल्स लर्न करने पड़ेंगे, तीन एग्जांपल्स है। पहला है गोर्गोनिया, इसका कॉमन नाम है सी फैन, ठीक है, सी फैन। नेक्स्ट इज पेनाटुला, इसका कॉमन नाम है सी पेन, ठीक है, पेनाटुला नाम है सी पेन। थर्ड वन इज द मियांट्रीना, इसका नाम है ब्रेन कोरल, सॉरी ब्रेन कोरल, ठीक है।
मियन का मतलब होता है ब्रेन, सो मियंड्रिना इज द ब्रेन कोरल. सो दीज आर 3 क्लासेस एंड दे आर एग्जांपल्स. इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है ना, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है क्योंकि एग्जांपल्स को लेके हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, एग्जांपल्स को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं. आप लोग लिख लीजिए. एंड इफ यू आर रियली लाइकिंग द वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, नोट्स बनाइए अच्छे से और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि हाउ दिस इज हेल्पफुल और क्या क्या कर सकते हो आप लोगों के लिए टू मेक योर नीट प्रिपरेशन मोर इजी फॉर यू. ठीक है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, लाइक कर लो वीडियो को. ठीक है, तो फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, लेकिन उससे पहले यू प्लीज कॉपी इट डाउन. सो बच्चों हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टीनोफोरा. इसका कॉमन नाम है कॉम जेलिस. ठीक है ना, टीनोफोरा कॉमन नेम क्या है, कॉम जेलिस. ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो, हैबिट एंड हैबिटेट, दे आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मेरीन, एक्सक्लूसिवली मरीन इन नेचर. ठीक है. पॉइंट नंबर 2, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री है बच्चे लोग, रेडियल सिमेट्री. ठीक है ना, गोल जैसा है, सो रेडियस बराबर इसको काटना पड़ेगा. ठीक है, सो कैसा सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री. नेक्स्ट इज जर्म लेयर एंड बॉडी प्लान. जर्म लेयर कैसा है, डिप्लोब्लास्टिक बच्चे, डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स. कैसा कैसा लेयर्स है, कौन से लेयर्स है बच्चों, मुझे बताओ कौन से लेयर्स है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, एक्टो और एंडो, दैट इज देयर डिप्लोब्लास्टिक. कैसा बॉडी प्लान है इनका, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. सिलोम है इनके पास, नहीं है, तो इसीलिए क्या लिखेंगे, आसिलोमेट. नहीं है इसीलिए आसिलोमेट. सेगमेंटेशन भी नहीं है, एब्सेंट. सो ये बन गया हमारा जनरल कैरेक्टर्स. ठीक है ना, देखो बन गया हमारा जनरल कैरेक्टर्स, लिख लो इसको. सो देखिए स्टूडेंट्स, टिपिकल कैरेक्टर्स में चलेंगे, लेकिन उससे पहले इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं. उससे पहले इसका स्ट्रक्चर करेंगे. देखिए गोल सा है, तो इसीलिए रेडियल सिमेट्री मैंने बताया, गोल सा है, रेडियल सिमेट्री है. देखो यहाँ पर एक मेजर सा एक ओपनिंग सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ओपनिंग है नहीं. ठीक है, ये क्या है, ये है स्टेटोसिस्ट, मतलब इनका बैलेंसिंग ऑर्गन. ये जो इधर उधर घूमते रहते हैं ना, इसके बॉडी को बैलेंस कौन करता है, ये स्टेटोसिस्ट. ठीक है, अब देखो इस ओपनिंग के अलावा यहाँ पर 2 और 3, ये 3 ठो ओपनिंग हमें दिखाई दे रहा है. कितने ओपनिंग्स है, 3. ये जो 2 ओपनिंग्स है, दीज आर एनल पोर्स बट दे आर क्लोज्ड. तो आप बताएंगे कि मैम एनल पोर्स तो है और ये थर्ड जो ओपनिंग है ये दिखाई दे रहा है माउथ. तो अब तुम लोग बताएंगे मैम एनल पोर्स तो है, माउथ भी है, तो फिर इसका बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक कैसे हो गया, ब्लाइंड सैक कैसे हो गया. बच्चों ध्यान दीजिए, क्लोज्ड वर्ड पे एनल पोर्स है लेकिन बंद है, तो फिर होने का क्या फायदा है, होने का क्या फायदा है. एनल पोर्स बंद है, इसीलिए माउथ ही दोनों काम कर रहे हैं, माउथ ही दोनों काम कर रहे हैं, खाना और. सो क्लोज्ड एनल पोर्स है एंड दिस इज द माउथ. देखो ये जो एनल पोर्स है, यहाँ से 2 ऐसे कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं, इनको हम लोग बोलेंगे टेंटेकल्स. क्या बोलेंगे, टेंटेकल्स. ठीक है, अब देखो टेंटेकल्स क्या करता है, तुम्हारे पैर क्या करता है, चलने में मदद करते हैं, इनका भी वही काम है, टेंटेकल्स मदद करेंगे चलने फिरने में. ठीक है, नेक्स्ट इज दैट, देखो यहाँ से कुछ ऐसे लाइंस निकल रहे हैं ना, दीज लाइंस आर 8 इन नंबर. कितने हैं, 8 है. क्या कहते हैं इन लाइंस को, मीडियल एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स. लॉन्गिट्यूडिनल कुछ लाइंस निकल रहे हैं, इसका नाम है मीडियल एक्सटर्नल सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स. अब देखो एक्सटर्नल तो बाहरी और मीडियल मतलब बिल्कुल ऐसे मिड रीजन से निकल रहे हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इसीलिए नाम है कॉम जेलिस. ठीक है, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है. कितने हैं, 8 है. मीडियल है, एक्सटर्नल मतलब बाहर की ओर है, सीलिएटेड है. ठीक है, सीलिएटेड है. अच्छा देखो कॉम्प्लेक्स में कुछ ऐसे मैंने रेड कलर की कुछ सेल्स ड्रॉ किया है. इस सेल्स का नाम है लसोसेल्स. क्या नाम है,
lasso cells. ये these are special type of cells. They help in adhesion. मतलब कहीं पर चिपकने के लिए काम आता है, कहीं पर चिपकने के लिए काम आता है. तो यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? बैलेंसिंग ऑर्गन पे आ सकते हैं, 8 medial external ciliated comb cells पे कॉम्प्लेक्स पे आ सकते हैं, और लैसो सेल्स में आता है. ठीक है ना? तो ये तीनों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पूरा डायग्राम समझ में आ गया ना आप लोगों को? पूरा जो है स्ट्रक्चर है समझ में आ गया. ठीक है ना? तो चलिए चलते हैं अब हमारे टिपिकल कैरेक्टर्स पे. सो देखिए अब हम लोग चलेंगे टिपिकल कैरेक्टर्स पे. तो पहला कैरेक्टर है डाइजेशन. वही पिछला वाला पॉइंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर फॉलोड बाय इंट्रासेलुलर. मतलब पहले सेल के बाहर डाइजेशन होगा, उसके बाद सेल के अंदर होगा. ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए, पहले सेल के बाहर, उसके बाद सेल के अंदर. नेक्स्ट एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन. इन तीनों के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है, कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है. जनरल बॉडी सरफेस के जरिए द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस. नेक्स्ट नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन. नर्वस सिस्टम कैसा है इनका? प्रिमिटिव टाइप, दैट मींस अपोलर न्यूरॉन. और देखो डायग्राम में मैंने सेंस बैलेंसिंग ऑर्गन लिखा है. स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन ही है इनका, सेंस ऑर्गन. ठीक है. रिप्रोडक्शन कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे ये लोग? सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे. कैसे? सिर्फ सेक्सुअली. ठीक है. फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर या फिर बाहर? बाहरी फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज इज प्रेजेंट. तो इनके लार्वा को हम लोग क्या बोलते हैं? सीडिपिड लार्वा. क्या बोलते हैं बच्चों? सीडिपिड लार्वा. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? सीडिपिड लार्वा. और एक खास पॉइंट है इनका, ऑल देयर मेंबर्स शो बायोलुमिनेसेंस. ऑल देयर मेंबर्स शो बायोलुमिनेसेंस, मतलब चमकता रहता है. एग्जाम्पल क्या है? बेरोय, टीनोप्लेना, हॉर्मीफोरा, प्लूरोब्रैकिया. These are important examples of टीनोफोरा. ठीक है. तो इसको कॉपी कर लीजिए. सो आज यही तक मैं रखूंगी. ठीक है ना? इसके साथ हमारा क्लास समाप्त. इसके साथ हमारा क्लास समाप्त हुआ. ठीक है. आज यही तक है. आई होप आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से नोट्स वगैरह बन रहे हैं, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं. So if you are really liking the video, please help me to grow the channel. सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ऑब्वियसली लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ. So बहुत जल्द मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले वीडियो में. So till then everyone, stay tuned to my channel, Tuli's Biology. Thank you everyone. Bye bye and take care.